श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। रक्षा बंधन पर्व है, हुआ राम अवतार और राम जन्म के समय ही जन्मे श्रवण कुमार। कौन है श्रवण, क्यों जन्माए, रक्षा बंधन पर पुजवाए। राम पुजा दिया श्रवण कुमार को, सारा भारत रहा पुजाए। धन्य धन्य भारत की भूमि, जो महादेव श्रवण बनवाए। भक्ति जन्म गई, धर्म जन्म गया और जन्म श्रवण कुमार। और राखी का त्योहार अमर है देखो श्रवण कुमार। अमर ये भारत की भूमि है, अमर रक्षा बंधन त्योहार। राम राज भारत में ला दिया पूजे, राम ने श्रवण कुमार। धीर दयनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पालन किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। रक्षा बंधन पर्व है, धर्म सत्य प्रगटाए। राम राज लाए श्री राम जी और श्रवण दिया पुजवार। भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राम राज्य की स्थापना करने से पहले भारत में श्रवण कुमार को क्यों पुजवाया? ये श्रवण कुमार कौन है और ये कैसे चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं और रक्षा बंधन पर इनका पूजन क्यों होता है? चार वेद में नहीं मिले, सुना रही है वाणी। रक्षा बंधन कलयुग का सुन लो भारत के प्राणी। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और राजा राम बनाते हैं। हर युग में नारायण देखो अवतार बन के यहाँ आते हैं। जब जब धर्म की हानि होवे अवतार प्रकट हो जाते हैं। कलयुग का रक्षा बंधन हम रक्षा सूत्र बताते हैं। तो भारत की राजगद्दी का और संपूर्ण विश्व का रक्षा सूत्र श्रवण कुमार है। राम प्रवचन करने लगे, सुने अवध नर नार। चौंक गए सारे अवध के वासी, धन धन श्रवण कुमार। भगवान राम ने कहा कि मैं राम राज्य भारत में कर ही नहीं सकता था यदि मैं श्रवण कुमार का पूजन भारत में नहीं करवाता। और ये श्रवण कुमार कौन है और रक्षाबंधन पर इनकी पूजा करने के बाद सावन के महीने में बहनें अपने भाइयों के राखी क्यों बांधती है? श्रवण कुमार के पूजन करने से भारत सुरक्षित कैसे रहता है? दुख और दरिद्र का नाश कैसे होता है?
धर्म और भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, सब कुछ श्रेय जाता है। और देखो श्रवण कुमार माता पिता को 4 धाम कावड़ में लेकर जात, 4 धाम करवा दिए बालक श्रवण कुमार। अरे कौन श्रवण कुमार है, ये कथा सुनो अब सार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा दशरथ के कुल में हुआ नहीं कोई पुत्र, सारे उपाय अजमा लिए यत्र तत्र सर्वत्र। सारे उपाय करने के बाद भी कश्यप और अदिति जो पूर्व जन्म में ऋषि थे, अरबों वर्षों की तपस्या करने के बाद जब राजा दशरथ और कौशल्या बने, तब भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब सूत जी महाराज को अयोध्या में बुलाया गया। पूर्णिमा का दिन था और सत्यनारायण भगवान की कथा सूत जी महाराज राजा दशरथ और दशरथ की 3 रानियों को अयोध्या में सुना रहे थे। तो सार सार में सब कहें, बाकी सब बेकार। श्रवण कुमार की कथा है, कर लो जय जयकार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। सूत जी महाराज ने एक श्लोक में ही भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रवचन कर दिया। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटाध्वनि वीणानादम प्रवत्यम महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्न सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामि। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभियंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम। निर्यान्त्याम चतुयम नाम स्वर्गणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम सम च प्रथम नमामय। स्वर्पति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन। ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम। सर्वोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्युमा प्रतिभा भूषोद भवति भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु देव। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचरपति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्यमान शक्ति भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद विष्णु नमामि। सूत जी महाराज फरमाते हैं, हे संसार के लोगों, हे राजा दशरथ, हे अयोध्या वासियों, सर्व शक्तियों से आच्छादित देवताओं के अस्तित्व को जगाने वाले भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठम और सत्य के परम प्रभाव को उत्पन्न करने वाले भी श्री सत्यनारायण भगवान सर्वशक्तिदायक हैं। पुत्रों को देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कि सत्यनारायण की भगवान की कथा को मैं अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो इसलिए राजा दशरथ को श्रवण करवा रहा। लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुओं को देने वाला कि सत्यनारायण भगवान का महाव्रत है। सत्यनारायण भगवान की सतयुग में राजा सत्यव्रत ने पहले सत्यनारायण की व्रत उपासना की, उसके बाद राजा तुंगध्वज ने की, उल्कामुख राम के राजा ने की, अनेक राजाओं ने की और कलयुग में लीलावती ने भी की, अनेक विद्वानों ने की, पंडितों ने की, चरचराचर अर्थात छोटे से लेकर राजा महाराज तक सबने भगवान सत्यनारायण की दिव्य उपासना की। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने से
कल्याण तो होता ही है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए है मनुष्यों, अगर मृत्युलोक में कोई सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन न कर सके तो सत्य 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 3 बार सत्य का नाम लेकर भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण कर ले। कलयुग में रक्षाबंधन पर यह भगवान सत्यनारायण की कथा का सबसे सूक्ष्म विधान सूत जी महाराज द्वापरेता युग में राजा दशरथ को बता। सत्यनारायण भगवान की कथा इस लोक में तो सुख देती है, परलोक में भी सुख की प्राप्ति करती है। ऐसे भगवान सत्यनारायण की मैं वंदना करता हूं कि राजा दशरथ अयोध्या वासियों की और इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की और मनोकामनाओं को यह कथा पूरी करे। सुनी कथा संकल्प से दशरथ गदगद होए, श्रवण के माता पिता अंधे थे और बाहर सुन रहे जो है, उनको कौन अंदर जाने देता। इसलिए राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां तो सूत जी के आश्रम के अंदर इस रक्षाबंधन के दिन राम जी को उत्पन्न करने के लिए इस कथा को सूत जी महाराज सुना रहे थे। भाग्य से अर्धा ऋषि थे, माता पिता श्रवण कुमार, पुत्रन कोई था नहीं और अंधे और लाचार। फिर भी कथा सुनी सूत जी सत्यनारायण ज्ञान और मन में किया संकल्प हमें पुत्र देवो भगवान। और कथा के समापन के बाद राजा दशरथ तो राजमहल को चले गए और अर्धाराम के ऋषि जो श्रवण कुमार के माता पिता थे, अंधे थे, लाचार थे, लकड़ी का सहारा लेकर सूत जी महाराज के आश्रम में पहुंचे। बोले महाराज पुत्र की इच्छा है, दशरथ को कथा ये सुनाई है, हमने भी सुन ली बाहर बैठ कर। क्या पुत्र गोद जन्म आई, क्या हमारे भी पुत्र हो जाएगा। देखा योग बल से सूत जी ने और देखो देखा अभाव, 100 जन्मों तक पुत्र नहीं है, अब कैसे इन्हें बचाओ। सूत जी महाराज घबरा गए। उन्होंने योग बल से देख लिया था कि 100 जन्मों तक इन अंधे अंधियों के पुत्र लिखा हुआ नहीं है और भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कर चुके हैं, पुत्र तो देना ही पड़ेगा। कैसे दे, कैसे मिले। और बिठा दिया चुपचाप, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव करने लग गए जाप। बैठो अभी बताते। शिव का ध्यान लगाया सूत जी ने और योग से पहुंच गए कैलाश। महाराज एक अंधे अंधी और आश्रम बैठे बड़े निराश। कथा सुन ली सत्यनारायण और चाहते देखो पुत्र की आस, पर भाग्य में उनके पुत्र नहीं है, 100 वर्ष आगे तक जा। अब क्या करे, कथा सुन ली और कैसे पुत्र जन्माए। शंकर भी हंसने लगे, कोई बात है ना। अरे तुमने तो बताया ही नहीं कि कितना आयु पाए। अब मैं बालक बन जाऊंगा और श्रवण रूप, श्रावण का महीना है, पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, तो मैं ही श्रवण कुमार बनकर के जन्म ले लूंगा, क्योंकि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो 11 वर्ष जिंदा रहे और बालक श्रवण कुमार और रामायण भी पूरी होगी जो वाल्मीकि की साकार। यदि श्रवण कुमार बनकर मैं जन्मूंगा नहीं और अयोध्या की राजगद्दी को श्राप नहीं मिलेगा तो रामायण अधूरी रह जाए। इसलिए जो कह दिया वो सत्य है। पुत्र बनूं चुपचाप, जाओ ऋषि आश्रम पर, अब किसी बताना नहीं, अब आप किसी को बताना मत। आखिर वही हुआ। राजा दशरथ के घर देखो जन्मे रामचंद्र भगवान। 4 लाल वहां जन्म गए हैं और सत्यनारायण का वरदान।
अंधे अंधी के घर में भी बालक जन्मा श्रवण कुमार। श्रवण नहीं था देखो सावन मास, जन्म शिव का अवतार। आखिर लीला बहुत रचाई, माता पिता का किया उद्धार। और कावड़ में बैठा है माता पिता, और चारों धाम तीर्थ कर जा। चारों धाम अपने माता पिता को यात्रा करवा। पुत्र ऋण पूरा हो गया। आखिर शुभ बेला पड़े और घड़ी एक आ जाए, राजा दशरथ करे शिकार और घने जंगल में जाए। तो बालक को पानी पीने के लिए और भेजा माता पिता है। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा बेटा प्यास लग रही है, कावड़ रख दो और हमारे लिए जल लेकर आओ। तो जैसे ही मटका लोटा और कुंड में दिया डुबाए, घोर घनी आवाज हुई तो दशरथ तीर चलाए। तीर गले में लग गया, मर गया। देखो श्रवण कुमार, माता पिता भी तड़पते रह गए और दशरथ गया घबराए। जल का लोटा लेकर देखो गया माता पिता के पास, बोला पुत्र मर गया मुझसे और अब मत हो आप निराश, मैं तो राजा दशरथ हूं। अवध भारत सरकार और कृपा करो मुझ पर माता पिता और सेवा करूं सत्कार। तब कहा जब पुत्र ही नहीं हमारे अब जीवन का, अब हमें करना क्या। अब श्राप मिलेगा राजा तुझको और पुत्र मोह में मरना क्या। तो पुत्र मोह में मरोगे जैसे मरे हम जाए। श्राप दे दिया अर्धा ऋषि ने और श्रवण कुमार बेकुंठ न गति पाए। श्रवण कुमार तो शंकर भगवान थे, कैलाश पर चले गए और राजा दशरथ को श्राप मिला। तो ये श्राप राजगद्दी, भारत की राजगद्दी को मिला। इसलिए भारत की राजगद्दी पर कोई भी राजा बैठे, ये गद्दी श्रापित है। और राम चले, राज तिलक की थी तैयारी, मर गया श्रवण कुमार और राजनीति का हुआ षड्यंत्र और तिलक हुआ बेकार। राज तिलक बेकार हो गया। 14 वर्ष वनवास में चले अवध से राम और भरत राजा बन गए अवध के और पूरा हो गया काम। भगवान शंकर का काम पूरा हो चुका। आखिर राम चले वनवासा और देखो नहीं थी कोई निराशा। भक्ति करी भगवान ने 12 वर्ष गति जहान, पंचवटी में बैठ के जपे राम भगवान, शक्ति उपासना की। और रावण विजय राम जब कीना और सीता अशोक से वापस लीना, पर नारी को चुरा लिया रावण और मार दिया उसे पतित पावन। खोई लक्ष्मी लेकर वापस अवध में आए राम और रक्षाबंधन पर्व था, तिलक हो गया राम। गुरु वशिष्ठ ने राज तिलक की तैयारी कर रखी थी। देखी गद्दी अवध की, राम गए घबराए। श्राप लगा इस गद्दी को और श्रवण कुमार बचाए। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है, एक पल भी मैं इस राम राज्य भारत में नहीं कर सकता। तो कहा गुरु वशिष्ठ से और बहिना ले बुलाए, कोई बहन है नहीं हमारी और हमें भैया देव बनाए। तो कुंवारी कन्या अवध की और आ गई राजमहल के द्वार। तब रामचंद्र बोले और बहिना करो विचार, पूरे भारत में डिंडोरी पिटा दो और पहले श्रवण पूजा हो जाए। घर घर में पूजा करो श्रवण की, तब राम राज भारत में आए। गद्दी को ये श्राप लगा है, राजा राम नहीं बन पाए और लंबा राज करेंगे राम जी, 36,000 वर्ष तक राज चलाए। तो भगवान
राम के कहने पर और गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में घर घर में श्रवण कुमार का पूजन करवाया गया और परंपरा रखी। लाखों वर्ष गुजर गए इस परंपरा को कि रक्षाबंधन बाद में होगा, पहले श्रवण कुमार की पूजा होगी, क्योंकि हमारे पिता को, राजा दशरथ को, भारत के सभी राजाओं को यह श्राप लगा हुआ है। इसलिए जब तक श्राप हटे नहीं कोई और राम राज भारत नहीं होई। आखिर परंपरा का पालन किया गया और श्रवण कुमार के पूजन की परंपरा भारत में डाली। तब से रक्षाबंधन पर घर घर में भारत में पहले श्रवण पूजन होता है और श्रवण के माता पिता बैकुंठ से देखते हैं कि जिसके पिता को श्राप दिया और बेटा हमारे पुत्र को रहा पुजाए, घर घर श्रवण पूज गए तो श्राप मिट गया था। ऐसे चला राजगद्दी का, मिटा दिया सब श्राप, सारे पाप ही हट गए और श्रवण कृपा प्रगटात। तो श्रवण कृपा, श्रवण पूजन और फिर रक्षा बंधन होए, रक्षा करने बहनों ने और तिलक राम के होए, तो रक्षा सूत्र बांधा। तो पूरे भारत की राजगद्दी पर और भारत की प्रजा के ऊपर और संपूर्ण भारत त्रेता युग में रक्षा सूत्र बन गया, क्योंकि महादेव थे श्रवण कुमारा और राम के लिया लिया अवतारा और अर्धा ऋषि के पुत्र प्रगटाया। और देखो ये सब शिव की माया और जान बूझ कर तीरे चलवाया। और देखो दशरथ घमंड हटाया और रामचरित मानस का और लीला करी अपार। अगर ऐसा होता नहीं तो कैसे होता उद्धार। तो ये रक्षाबंधन और श्रवण कुमार का जो भी सुने श्रवण प्रसंगा और बहने लगे कलयुग में धर्म की गंगा। जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। इस कारण प्रसंग सुनाया और भद्रा में रक्षाबंधन आया और पंचक की पड़ गई है छाया और 19 अगस्त में आया तो 9 और 1 10 हो गए और सारे पाप हुए शून्य। एक राम जी रह गए, भारत हो गया धन्य। वही योग वही समय है और हटा गद्दी का श्राप और राज गद्दी पर भारत में अब आवे कल की अपने आप। तो कल की अवतार का समय हो चुका, इस कारण तारीख पड़ी 19 और अब तो भारत में प्रगटेंगे बनकर कल की जगदीश। कल की भगवान का समय आ चुका, मध्याह्न काल है, विक्रमी संवत 2081 है। में गुरु और वृष राशि में मंगल बैठे हुए हैं, शनि वक्री है, कुंभ में है। वही 11 वर्ष का पुत्र था श्रवण कुमार और वक्री होकर के 10 नंबर में चला गया। 139 दिन तक वक्री रहेंगे। सिंह राशि में सूर्य राम जी आ चुके हैं और सब कुछ अद्भुत बेला है। और राहु मीन गति जान, कन्या में केतु पड़े और मकर में चंद्र समान। सारी बात बतला दी, हुआ राम अब राज। श्रवण की पूजन करने से मिट जाते हैं दाग। तो श्रवण कुमार का पूजन यदि करवाया नहीं जाए रक्षाबंधन पर, जिस मकान में जिस भवन में इसका पूजन नहीं होता वह भवन सुना होता है, दुख और दरिद्र का वहां वास हो जाता है और 12 महीने अशुभ निकलते हैं। इसलिए सब नर नारी कर रहे पूजा और श्रवण नक्षत्र में हो गई पूजा। अरे 1 बजे तक श्रवण नक्षत्र था और पूजो घर घर जाए और 1:30 बजे भद्रा हटे तो रक्षा बंधन पाए। तो पहले श्रवण पूजन होता है और जितने भी ब्रह्मवेता और संत होते हैं वो हेमाद्री स्नान करते हैं। हेमाद्री स्नान का मतलब श्रावण मास भगवान शंकर का ही है और श्रवण कुमार भी श्रवण भगवान शंकर ही हैं। और रक्षाबंधन का समापन समारोह श्रवण कुमार की साक्षी में होते हुए श्रवण कुमार महादेव को घर घर में राम जी ने सम्मान दिलाया, क्योंकि राम दूत तुलित बल धामा प्रसन्न हो गए हैं हनुमाना। पवन पुत्र व्यापक गति पावा और रक्षा बंधन पर्व मनावा। सोमवार सावन में आवा
अमृत भारत में प्रगटावा, सारे विषय हट गए, पूजन हुई गति जान, पंचक लगने वाला है और बोले शिव भगवान। इस कारण प्रसंग अद्भुत में गावा और श्रवण पूजन का भेद बतावा, चार वेद में नहीं मिल पावा और पूजने वाले नहीं जाने पावा। पूजन करने वाली नर नारियां ये जानती नहीं कि हम श्रवण का पूजन क्यों करते हैं और रक्षाबंधन का क्या महत्व है। रक्षाबंधन किसकी रक्षा? भारत की रक्षा, परिवार की रक्षा, खुद की रक्षा, पूरे विश्व की रक्षा, पूरे त्रिलोक की रक्षा, आकाश पाताल और पृथ्वी और सारे त्रिलोक ब्रह्मांडों की रक्षा। तो रक्षा दिवस इसे जानिए, संग्रह करो न कोई, कलयुग में सब दुख पा रहे हैं और मन ही बदल गया दोए। सारे राजा दुख पा रहे हैं कलयुग के। वाणी कहती है कि दुख का कारण उनकी प्रवृत्ति है, धन संग्रह की प्रवृत्ति राजा में उत्पन्न। इस कारण बुद्धि बिगड़ी और देखो हुए विपन्न। जितने भी संसार के राजा हैं वो धन संग्रह को भगवान मान चुके और राजा और प्रजा दुखी हो चुके। अब श्रवण कुमार का पूजन हो रहा है तो हम सिद्धि दे इस भारत को अब और भंडार रिद्धि सिद्धि भरे, हनुमान आओ आप आपके पास रिद्धि सिद्धि रहे, गणपति बुलाओ शिव परिवार है सोम अमृत जानिए, ये रक्षाबंधन अमर पर्व अमरनाथ छड़ी मानिए। सब आ गए ये अमर बाबा, बोले बाबा कैलाशपति और पुत्र उनका गणपति, भई रिद्धि सिद्धि मिल गई। हनुमान भी शिव परिवार में एकादश बार रुद्र शिव के बने और अष्ट सिद्धि नवनिधि लुट रही, सावन का पूजन है मने। तो सावन में हो गया समापन, हुआ है माद्री स्नान, शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। किसी भी जन्म का पाप हो हटा दो भोलेनाथ, मानसिक है माद्री स्नान कर रहे आपका जाप, गंगोतरी जमनोतरी और अलक निंदा सरस्वती और संगम के तट पर देखो भैया भक्ति देखो बट रही। तो श्रवण भक्ति, अपनी आत्मा को श्रवण कुमार बना लो और ज्ञान की कावड़ बना करके एक पलड़े में धर्म को बिठा लो और एक पलड़े में भक्ति को बिठा लो और दसों दिशाओं में और चारों धाम में और चार चतुर्भुज भगवान विष्णु स्वरूप को निमंत्रण करके परिक्रमा करो तो रक्षा होगी आपकी, प्रबल आत्मा होए और आप भी श्रवण बन जाओगे जिसे मार सके नहीं कोई। तो पूरा भारत बना दो फिर से श्रवण कुमार, कलयुग का उद्धार करो भारत, आओ कल की अवतार। दानवता का कीजिए रक्षा बंधन नाश, जो राजा धन संग्रह करे भारत में नहीं हो प्रकाश। भारत में तो अब आएंगे और भक्ति रूप कैलाश और कल की अवतार का होगा कलयुग में नया प्रकाश। तो राजगद्दी पे कल की अवतार पहले और जहां अपनी धर्म सभा को लगाएंगे, राज तिलक बाद में लेंगे, पहले श्रवण पुजाएंगे, फिर कुंवारी कन्या से देखो और रक्षा सूत्र बंधाएंगे और ऐसा करके भारत के और प्रजा का भाग जगाएंगे। क्योंकि राजाओं में तो बुद्धि नहीं है, नहीं पूजे श्रवण कुमार, धन की पूजा कर रहे हैं, सजा रहा दरबार। दरबार सब बेकार जानो, नहीं श्रवण का वास है, सुनते नहीं वह प्रजा की तो नाश ही सब नाश है। अब आ गए देखो यहाँ पर, देखो अवतार कल की है,
दिखा गए हैं झलकी अपनी, और देखो उनकी दृष्टि है। तो कलयुग में भी झलक दिखाने आए कल की अवतार, पूरे भारत में पूज रहे देखो राखी पर श्रवण कुमार। सोमवार अमृत बना मंगल भारत हो, श्रवण कथा जो भी सुने और मन कामना पूर्ण हो, राम कृपा उनको मिले होए कल की अवतार। जो भी सुने इस कथा को, कथा है श्रवण कुमार। आज तलक कहीं बोली नहीं और नहीं सुना कोई ज्ञान, पहली बार कलयुग में सुना रहे भगवान। भारत का कल्याण हो और राम राज गति पाए, अब 21वीं सदी में कल की भारत आए। सारे कलंक हट जाएंगे, अंधियारे हट जाए, दानवता हट जाएगी और मानवता प्रगटाए। तो मानवता और धर्म का रक्षा बंधन पर्व, त्रेता में राम की राखी बांध दी ये सुग्रीव। सुग्रीव ने राम जी की राखी बांधी थी, हनुमान जी ने राम जी को मिलाया था, और रक्षा सूत्र बांधने के बाद पंपापुर का चक्रवर्ती सम्राट सुग्रीव बन गए, लंका के चक्रवर्ती सम्राट विभीषण बन गए, और भारत के चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ये सब श्रवण कुमार की शक्ति का कमाल है, जो महादेव का ही स्वरूप है। इसलिए श्रवण जानिए भोले को, और भोला बालक होए, और रामचंद्र भी बालक जानो इष्ट ये शिव का होए। और राम के इष्ट है भोले बालक, और देखो श्रवण कुमार, और रक्षा बंधन पर राम जी कर रहे श्रवण की जय जयकार। श्रवण कथा पूरी हुई मंगल भारत होए, अब कोई दंगल होएगा नहीं और भक्ति संग्रह होए। अब धन संग्रह करने वाले राजा ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, और भक्ति संग्रह करने वाले राजा और धर्म के प्रचारक राजा भारत में चक्रवर्ती सम्राट बनकर विश्व में अपना नाम घोषित कर देंगे, और रिद्धि सिद्धि के भंडार भारत में बढ़ जाएंगे। भारत का नया युग ईश्वर युग है, कल की अवतार का युग है। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी, न अन्य धन की कमी भारत में होगी, सेना को बल मिलेगा, ज्ञान विज्ञान और भगवान से भारत सर्व संपन्न रहेगा। यह आशीर्वाद वाणी माता सरस्वती और महादेव भोलेनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज वही योग में भारत को देते कि भारत नहीं हो अब कंगाला, और भारत में आए कल की अवतारा, और नया सवेरा हो भारत में, और नई सरकार बने अब प्यारा, और सबका देखो राज दुलारा, और रक्षा करे भारत की सारा। सारे विश्व में चमकेगा एक सितारा हो, नई सदी कल की अवतार, और श्रवण कुमार और कल की अवतार की भारत जय जय हो। ये प्रसंग अमृत बना सोमवार गति जान, मंगल में होगा मेरा भारत, भारत बने महान। वाणी पर भी कृपा कर गए देखो शिव भगवान, श्रवण भक्ति करते रहो बड़े तुम्हारा ज्ञान। बोलो जय श्री राम, बोलो रक्षाबंधन महा, बोलो श्रवण कुमार की, बोलो रक्षा सूत्र महाशक्ति नव दुर्गाओं की।